हेलो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिलेशन चैप्टर। 11th का रिलेशन चैप्टर है जो कि हम लोग छोड़े हुए थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो दिक्कत होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रिलेशन चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर को समझ लीजिए। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं एक्स एंड वाई इक्वल टू 3 and 7, it means if these two are ordered pair x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। अगर ये दोनों इक्वल है तभी ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए तो ऑर्डर्ड पेयर होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इससे क्या करते हैं कि जैसे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक रिलेशन दे दिया 3x - 1 7 इक्वल टू 5 7y - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ दिस टू आर ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स 3x - 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू 3x इक्वल टू 5 + 1 एंड x इक्वल टू 6/3। तो ये क्या आ गया 2। सिमिलरली हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ़ सेट A इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड सेट B, एलिमेंट ऑफ सेट B आर A एंड B। तो A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो हमको क्या करना है 1 2 3 और सेट B का क्या रखना है A एंड B। तो इसके एलिमेंट A क्रॉस B के क्या होंगे 1A 2A 3A 1A 2A 3A। फर्स्ट एलिमेंट ले चुके हैं हम A के साथ सबका, फिर अब B के साथ लेते हैं 1B 2B 3B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट सेट A का और सेकंड एलिमेंट किसका होगा सेट B का। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है A क्रॉस B इक्वल टू नॉट B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस, अगर इफ़ A एंड B आर टू सेट देन A क्रॉस B इक्वल टू नॉट B क्रॉस A। A क्रॉस इनफाइनाइट सेट अगर क्रॉस में आ रहा है A क्रॉस A, इट मीन्स इन्फिनिट सेट वेयर A इज सेट इफ A इक्वल टू नॉट एम्प्टी सेट। अगर A एम्प्टी सेट नहीं है तो ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा। A क्रॉस एम्प्टी सेट इक्वल टू क्या होगा एम्प्टी सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो n A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा NA इंटू NB। अगर दो ना हो के 3 हो जाए n A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये क्या हो जाएगा NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। तो ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B और A क्रॉस B क्रॉस C। यहीं पे एक थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट समझ लेते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है A क्रॉस A। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो कितना होगा 3 होगा A B C, such that A, B and C are element of set A. Here
ABC इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट्स। कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे बेस देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे एक अगर हमें दिया हुआ है लेट A इक्वल टू 1, 2 and 3, B सेट B इक्वल टू 2, 3 and 4 and set C इक्वल टू 4 and 6. Find A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहला चीज़ क्या है हमको, टू फाइंड B इंटरसेक्शन C। सेट B and C आर गिवन, सो B इंटरसेक्शन C इक्वल टू कॉमन एलिमेंट इन सेट B एंड C। तो कॉमन एलिमेंट सेट B और C में क्या है, 4 है। तो B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A क्या है हमारे पास 1, 2 and 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1, 4, 2, 4 and 3, 4। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सुन लीजिए। थोड़ा सा मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, अभी हम वैसे ही गाँव में हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। तो इसका मतलब क्या है, A में कितना एलिमेंट्स होगा, तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9। तो हमको ये पता लग गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 9, among which are founded that -1, 0 and 0, 1 are एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A का ये 2 एलिमेंट्स गिवन है हमारा, -1, 0 एंड 0, 1। तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि A का जो एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स, और यहाँ हमको 3 अलग अलग नंबर दिख रहा है, और ये क्या है, A क्रॉस A है। सो वी कैन से डैट एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज -1, 0 एंड 1। तो आगे पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A का रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है, तो A क्रॉस A का टोटल एलिमेंट्स ही हम लोग निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं क्या होगा रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो क्या होगा, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, और एक यहाँ पहले रह चुका था हमारा -1, -1, ये भी बचा हुआ था। फिर क्या है, 1, -1, फिर है 1, 0 एंड 1, 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 3, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 9, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या फाइंड आउट हो गया, सेट A एंड A क्रॉस B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। तो इससे के बाद एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2.1। रिलेशन को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम भेज रहे हैं, इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, जो दिक्कत हो पूछ सकते हैं।